सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों की बहुत रक्षा करते हैं और अलग अलग प्रकार से रक्षा करते हैं। भगवद गीता में भगवान वचन देते हैं, तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरा भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। भगवान कहते हैं कि जिनके चित्त मुझ में लगे, मैया वेशित चेतसाम्। हम लोग बहुत जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं, आवेशित। भगवान कहते हैं कि जिसने अपना चित्त मुझ में इन्वेस्ट कर दिया, शेयर मार्केट में नहीं, मैया वेशित चेतसाम्। तो जिन लोगों ने अपने चित्त मुझ में लगाए हैं, तेषां उन लोगों के लिए अहम समुद्धर्ता, मैं उद्धार करने वाला। कहाँ से? मृत्यु संसार सागरा। तो जो मृत्यु संसार है अर्थात चक्र, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी चक्रे शयनम। ये संसार चक्र है। जन्म हुआ, बड़े हुए, विवाह हुआ, संतान हुई, वृद्ध हुए और मर गए। इस संसार चक्र से भगवान निकालते हैं, वचन दे रहे, तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात्। और कब आएंगे? भवामि न चिरात् पार्थ। ये नहीं सोचना अर्जुन कि मुझे देर हो जाएगी, न चिरात्, बहुत जल्दी आऊंगे। भवामि न चिरात् पार्थ मय्या वेशित चेतसाम्। और भगवान का ये संरक्षण भक्तों के प्रति उनके प्रेम को दर्शाता है। और कैसे कैसे संरक्षण करते हैं भगवान। जब रक्षा करते हैं भक्तों की, बहुत अलग तरह से करते हैं, लेकिन रक्षा जरूर करते हैं। और ये विश्वास हर भक्त को होता है। भक्त वो है जो ये विश्वास करता है, अवश्य रक्षीवे कृष्ण विश्वास पारा।
भक्त कौन है? जिसको ये विश्वास है अवश्य रक्षी में कृष्ण रक्षा करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? कोई कारण नहीं है भगवान की रक्षा न करने का, इसीलिए भक्त की रक्षा भगवान करते हैं। अवश्य रक्षी में कृष्ण विश्वास पाओ, उसे भक्त कहते हैं। जो सुख में, दुख में, विपदाओं में, प्रसन्नताओं में सदैव कृष्ण का स्मरण करता है और ये विश्वास रखता है कि बचाने वाला वो है। एक बड़े महान भक्त हुए रहीम, जिनके दोहे बहुत प्रसिद्ध हैं, श्री कृष्ण के भक्त थे और उन्होंने एक बहुत सुंदर बात लिखी। रहीमन को का करे जुआरी चोर लगा। रहीम बहुत सुंदर बात है, तो बच्चों को थोड़ा हटाइए, सबका ध्यान उस तरफ जाए। रहीमन को का करे जुआरी चोर लगा। और आगे की जो लाइन है बहुत महत्वपूर्ण है। जो पतराखन हार है माखन चाखन हार। रहीम कह रहे हैं रहीमन को का करे, कौन उसका कुछ बिगाड़ सकता है? किसका? चाहे कोई जुआरी हो, चोर हो, लबार हो। 3 लोगों का वर्णन कर रहे हैं रहीम। रहीमन को का करे जुआरी चोर लबार, उस व्यक्ति का कोई बिगाड़ नहीं सकता। किसका? जो पतराखन हार है माखन चाखन हार। जो माखन चोर है श्री कृष्ण, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन की पद, अपने जीवन की डोर उनके हाथ में सौंप दी है, उस व्यक्ति का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और उदाहरण दे रहे हैं जुआरी। प्रसिद्ध जुआरी कौन है? शकुनी। शकुनी ने अपनी सारी शक्ति लगा दी, धोखा दिया पांडवों को मारने के लिए, पांडवों को बाहर रखने के लिए, लेकिन उस जुआरी की सारी शक्ति परास्त हो गई, क्योंकि पांडवों की रक्षा करने वाले थे माखन चाखन हार रहीम, माखन चाखन हार। जो माखन की चोरी करते हैं वो कृष्ण रक्षा कर रहे हैं, इसलिए जुआरी कुछ नहीं कर सका। दूसरा देते हैं चोर। प्रसिद्ध चोर कौन है? कृष्ण तो है, उनसे प्रसिद्ध कोई नहीं है, लेकिन कृष्ण को छोड़कर कृष्ण के विरुद्ध जिसने चोरी की हो, ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी कृष्ण के ही ग्वाल वालों को चुरा कर ले गए, कृष्ण के बछड़ों को चुरा कर ले गए। उनसे बड़ा चोर और कौन हो सकता है? कृष्ण तो है ही। कृष्ण से बड़े चोर वो भी नहीं है, क्योंकि कृष्ण के लिए क्या कहा गया है? कृष्ण को चोरों में अग्रणी कहा गया है। इनसे बड़ा चोर कोई नहीं है। एक बहुत सुंदर अष्टकम लिख दिया गया उसके लिए कि सबसे बड़ा चोर कौन है? चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। तो उनको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं कि हे कृष्ण आप सबसे बड़े चोर हैं, हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए। अब क्या चुराते हैं श्री कृष्ण? श्री राधिकाय हृदयस्य चोरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। श्री राधिकाय हृदयस्य चौरम, श्रीमती राधा रानी के हृदय को चुरा लेते हैं श्री कृष्ण। और हमारे लिए क्या करते? ठीक है, राधा रानी का हृदय चुराते, हमारे लिए अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। हमारे लिए अनेक जन्मार्जित पाप चोरम,
हमने जो अनेक जन्मों से पाप इकट्ठे करके रखे हैं उनको चुरा लेते हैं श्री कृष्ण। ऐसा चोर और कोई नहीं है। कोई चोर आकर आपके घर से आपका पंखा चुरा लेगा, आपका एसी चुरा लेगा, आपका पैसा चुरा लेगा, आपका सोना चुरा लेगा, लेकिन आपके जीवन से आपके पाप कर्म केवल कृष्ण चुरा सकते हैं। और इसलिए उनसे बड़ा चोर कोई नहीं। और उनके प्रति, उनके विरुद्ध ब्रह्मा जी ने प्रयास किया चोरी करने का। तो इसीलिए दूसरा उदाहरण दे रहे हैं। एक दिया जुआरी, दूसरा चोर। कि ब्रह्मा जी ने सोचा कि मैं इनके सारे बालकों को उठा ले जाऊंगा, बछड़ों को उठा ले जाऊंगा, देखता हूं क्या करते हैं। लेकिन क्या कर लिया? कुछ नहीं। ब्रह्मा जी बच्चों को रखकर वापस आए तो देखा बच्चे वहीं के वहीं हैं, बछड़े वहीं के वहीं हैं। ब्रह्मा जी के चारों सर चकरा गए। 4 सर है ना उनके, तो चारों चकरा गए उनके। ये क्या हो गया? अरे इनको तो मैं ले गया था, चोरी कर ली थी मैंने। और फिर कृष्ण ने दिखाया अपना रूप। जो बतराखन हार है, माखन चाखन हार। जिनकी रक्षा, जिनको स्वयं श्री कृष्ण रक्षा कर रहे हैं, वो ग्वाल बालों को कोई क्या बिगाड़ सकता है? ब्रह्मा जी भी कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए दूसरा उदाहरण देते हैं चोर का। और तीसरा उदाहरण लबार। लबार मतलब लंपट व्यक्ति, पर स्त्री के प्रति गलत भावना रखने वाला व्यक्ति। कौन है वो? दुशासन। साड़ी खींच रहा था ना द्रौपदी की, सो दुशासन का वर्णन है। दुशासन क्या कर रहा था? बहुत सुंदर वर्णन किया गया है इस लीला का बिल्वमंगल ठाकुर ने। उन्होंने एक बड़ा प्रसिद्ध भजन लिखा है, गोविंद दामोदर माधवी। और उसमें वो कहते हैं, इसमें बहुत करीब 120 श्लोक हैं, बहुत सुंदर वो भजन है। और उसमें वो कहते हैं, अग्रे कुरु नामथ पांडवाना दुःशासनेना हृतवस्त्र केशम कृष्ण तदा क्रोशदानन्यनाथा गोविंद दामोदर माधवेति। तो वो कहते हैं, द्रौपदी का वर्णन कर रहे हैं, अग्रि कुरु नाम अथ पांडवाना। द्रौपदी कौरवों के पास गई है। आप सब जानते हैं कि द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का प्रयास किया गया। दुशासने नाहृत वस्त्र केशा, बालों से केश खींच कर लाया है दुशासन भरी सभा में। और हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं, ये द्रौपदी हैं जो महारानी हैं, जो राजकुमारी हैं, पांडवों जैसे महान शक्तिशाली व्यक्तियों की पत्नी हैं, और उनको खींच कर लाया गया बालों से। और किसके सामने? उनके जो वरिष्ठ बैठे हैं, द्रोणाचार्य बैठे हैं, भीष्म बैठे हैं, उनके ससुर धृतराष्ट्र बैठे हैं, और उन सब के सामने लाया गया। और क्या किया जा रहा है? साड़ी खींची जा रही है। कल्पना कीजिए कि हम लोग के लिए सुनना भी इतना, सुनने में ऐसा लगता है कि क्या हुआ होगा, और उस द्रौपदी के लिए उस समय क्या हुआ होगा कि जहाँ सबके सामने उसको निर्वस्त्र करने का प्रयास किया गया है। और द्रौपदी अग्रे कुरुनाम अथ पांडवाना, कौरवों के पास गई हैं, हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही है भीष्मदेव से, धृतराष्ट्र से, द्रोणाचार्य से, कृपाचार्य से कि आपके पुत्र वधू को रक्षा कीजिए मेरी। सबने सर झुका लिया। अग्रे कुरुनाम अथ पांडवानाम, पांडवों के पास चली गई द्रौपदी। पत्नी हूँ आपकी, आपका कर्तव्य है मेरी रक्षा करना, रक्षा कीजिए। पांडवों ने सर झुका लिया। अग्रे कुरुनाम अथ पांडवानाम दुशासनेन हृत वस्त्र केशा, और अब दुशासन साड़ी खींच रहा है, और द्रौपदी अपने दोनों हाथों से साड़ी को पकड़े हुए हैं, प्रयास कर रही है खींचने का, बच जाऊं मैं कहीं से, मेरी लाज को बचा लूं। और दुशासन बहुत शक्तिशाली है, वो खींच रहा है। द्रौपदी को स्मरण आया, कृष्ण को याद करना चाहिए, कोई और रक्षा नहीं कर सकता। कृष्ण तदा क्रोशत अनन्य नाथा, कृष्ण यानी द्रौपदी ने देखा अन्य कोई नाथ नहीं है, एक ही नाथ है जगन्नाथ।
श्री कृष्ण। द्रौपदी ने एक हाथ से साड़ी पकड़ी और एक हाथ ऊपर कर कर कृष्ण को पुकारा, कृष्ण नहीं आया। द्रौपदी अभी भी अपनी लाज बचाने का प्रयास कर रही है, लेकिन ये भी जानती है कि मुझे कृष्ण को ही पुकारना है। तो उसने अपनी साड़ी के छोर को अपने दांतों के बीच दबा लिया और दोनों हाथ ऊपर करके कृष्ण को पुकारा, कृष्ण नहीं आया। और जब द्रौपदी ने देखा अनन्य नाथ, अब कोई रक्षा नहीं कर सकता, केवल कृष्ण ही है, पूर्ण समर्पण किया। उसने छोड़ दिया वो छोर अपने मुंह से, अपने बल पर विश्वास छोड़ दिया कि मैं अपने हाथों से, अपने दांतों से, अपनी शक्ति से अपनी लाज बचा सकती हूँ। और ऐसे समय में जब उसने पूर्ण रूप से समर्पण किया और दोनों हाथ ऊपर कर कर कृष्ण को पुकारा, हे गोविंद हे गोपाल, और तब कृष्ण, क्योंकि जब द्रौपदी ने ये देखा कृष्ण तदाक्रोशत अनन्य नाथा, कोई और नाथ नहीं है, एक ही नाथ है मेरे श्री कृष्ण, तो फिर श्री कृष्ण और द्रौपदी ने पुकारा गोविंद दामोदर माधवी। तो इसलिए वो लबार दुशासन रही मन को का करे जुआरी चोर लबार, उसने भी बहुत प्रयास कर लिया, खींचता रहा साड़ी। दुशासन की सारी शक्ति समाप्त हो गई, पसीने पसीने हो गया दुशासन, साड़ी खींचता रहा लेकिन साड़ी समाप्त नहीं। पट में लिपट गए बनमाली। श्री कृष्ण ने रक्षा की द्रौपदी की वस्त्र के द्वारा। इतना वस्त्र वो खींचे जा रहा है। द्रौपदी ने एक ही साड़ी पहनी थी, लेकिन वो एक साड़ी श्री कृष्ण ने लाखों करोड़ मीटर की तरह खींचता रहा। तो इसीलिए कोई क्या कर सकता है जिसकी रक्षा श्री कृष्ण कर। जो पत राखनहार है माखन चाहे, और कृष्ण रक्षा करते हैं हर उस व्यक्ति की जिसने थोड़ी भी भक्ति कर ली। एक बहुत सुंदर उदाहरण है इसका। कितने बजे तक होगा क्लास? 20 मिनट। ठीक है, हमें पीछे से संदेश आया कि 4-5 बजे तक चल सकता है। आज थोड़ी सी देर हो जाए तो ठीक है ना? संडे को जो लोग आए, यहाँ के कितने लोग हैं? धर्मपुर से। ओके, सो आप सब नाराज तो नहीं होंगे थोड़ा सा देर हो जाए तो हम बोल सकते हैं ना थोड़ा लंबा। आप अगर ना भी बोलते तो हम बोलने वाले तो थे ही। सो एक बड़ा सुंदर उदाहरण है कृष्ण कैसे रक्षा करते हैं। विश्वास हो जाना चाहिए, अगर इतनी सी भी स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, थोड़ी सी भी भक्ति कर ली जीवन में, एक बार नाम ले लिया श्री कृष्ण का, उनकी सेवा कर ली, भगवान कृतज्ञ हो जाते। एक महान आचार्य हुए हैं यमुनाचार्य, ये दक्षिण भारत में है, आप लोग बहुत कम सुने होंगे उनके विषय में। यमुनाचार्य कितने लोग जानते, नाम सुना था पहले, आज से पहले यमुनाचार्य। तो यमुनाचार्य का एक बहुत सुंदर प्रसंग है कि कैसे भगवान ने उनकी रक्षा की। तो हम सोच रहे थोड़ा सा आज उनकी चर्चा करें, जितना समय है उसके अनुसार। यमुनाचार्य ये बहुत महान परिवार से थे। इनके जो दादा थे नाथ मुनि, वो श्री संप्रदाय के बहुत प्रमुख आचार्य थे। सन्यासी हुए वो आगे चलकर। उनके जो पुत्र थे अर्थात यमुनाचार्य के पिता, इनको कोई संतान बहुत समय तक नहीं हुई। तो ये लोग वृंदावन गए, दक्षिण भारत से वृंदावन। पहले बहुत कम लोग जाते थे क्योंकि पहले यात्राएं फ्लाइट से नहीं होती थी, ट्रेन से नहीं होती थी,
पहले अगर कोई तीर्थ यात्रा पे जाता था तो पता चलता था पूरे गांव को कि वो व्यक्ति तीर्थ यात्रा पे जा रहा है, तो सारा गांव मिलने आता था उनसे। क्यों? वापस आएगा कि नहीं गारंटी नहीं है। और जब वो वापस आ जाते थे तो फिर सारा गांव जाता था उनके चरण धूल लेने को, कि इतने महान व्यक्ति इतने जगह जाता था। तो वे लोग गए वृंदावन, बड़ी प्रार्थना की, और जैसे ही वृंदावन से वापस आए तो एक पुत्र प्राप्त हुआ। और इसीलिए वृंदावन का स्मरण, यमुना का स्मरण करते हुए उन्होंने बच्चे का नाम, लड़का था लेकिन उसका नाम यमुना रख दिया। और ये 5 साल का बालक था। उससे पहले ही 5 साल पहुंचने से पहले उनके पिता की मृत्यु हो गई। जब 5 साल के हुए तो माँ ने गुरु को भेज दिया, गुरु के अधीन रहे, पढ़ाई करे, शास्त्र पढ़े। 2-3 साल रहे होंगे, 3 साल, और बहुत अच्छे उन्होंने पढ़ाई की। उस क्षेत्र में एक बहुत विद्वान व्यक्ति था जिसका नाम था विद्वाजन कोलाहल। मतलब वो विद्वानों में उसने बड़ा हड़कंप मचा रखा था। बहुत विद्वान था और हर एक के पास जाता था, और वो राजा का व्यक्ति था, राजपुरोहित था। तो हर एक के पास जाता था, अच्छा तुम्हें ज्ञान है, चलो मेरे से शास्त्रार्थ करो, वाद विवाद करो। अगर तुम जीत गए तो तुम राजपुरोहित, और अगर तुम हार गए तो जीवन भर मुझे टैक्स देना होगा। और ऐसे लोगों को हराता था और कई लोगों से हर साल वो टैक्स लेता था। और राजा ने कहा, अगर राजा कहते हार गया, टैक्स नहीं दिया, तो फिर इसका गला कटवा दो। तो ऐसे विद्वाजन रहता था कोलाहल। तो एक समय ये जो यमुना थे अपने आश्रम में थे, गुरु के, उनके गुरु कहीं बाहर गए हुए थे, तो उस समय विद्वाजन कोलाहल के व्यक्ति या उनके शिष्य टैक्स लेने के लिए आए। तो उन्होंने खोला दरवाजा, बताइए क्या करें। उन्होंने कहा, कहाँ है तुम्हारा गुरु? देखिए, गुरु के प्रति अपमान से कहा, कहाँ है तुम्हारा गुरु? उसने टैक्स नहीं दिया अभी तक 2 साल से, क्या समझता है अपने आप को? तो यमुना को बड़ा गुस्सा आ गया कि मेरे गुरु के प्रति ऐसा कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि वो तो नहीं है, लेकिन ये काहे का टैक्स है, क्या टैक्स है? उन्होंने बताया कि हमारे जो गुरु हैं विद्वाजन कोलाहल, उन्होंने तुम्हारे गुरु को हरा दिया और इसीलिए जीवन भर उन्हें टैक्स देना है। तो उसको बहुत गुस्सा आया। तो इसने कहा कि अच्छा, कोई अगर उन्हें हरा देगा तो क्या होगा? बोले हरा देगा तो फिर वो राजपुरोहित नहीं रहेंगे, राजपुरोहित किसी और को बनाएंगे। तो इसने कहा, 8 साल का बालक था, इसने कहा जाओ जाके तुम्हारे गुरु को कहो कल मैं आ रहा हूँ उनसे लड़ने के लिए, उनसे शास्त्रार्थ करने के लिए। तो ये लोग घबरा गए जो शिष्य थे कि आज तक किसी ने ऐसा नहीं कहा था, सब डरते थे विद्वाजन से। और एक छोटा बच्चा कह रहा है। खैर वो लोग चले गए, उन्होंने अपने गुरु को जाकर कहा कि गुरुजी ऐसे ऐसे एक व्यक्ति ने कहा है, वो कह रहा है आपसे कल आएगा लड़ने के लिए, शास्त्रार्थ करने के लिए। बच्चे लोग कहते रहते हैं, ज़्यादा चिंता नहीं करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि किसी के हाथ में असली बंदूक हो AK-47 और उसको एक छोटा सा बच्चा खिलौना लेकर आकर डराए, तो उसको डर लगेगा? तो इसलिए विद्वाजन ने कहा, बच्चे बोलते रहते हैं, कहा नहीं वो बहुत गंभीरता से कह रहा था। तो राजा को पता चला, उन्होंने कहा राजा को जाकर संदेश दो, मैं उनसे करना चाहता हूँ वाद विवाद। तो राजा ने अपने सैनिकों को भेजा, मैं पूछ के आ जाओ, कभी गुस्से में कह दिया बाद में कल सारी व्यवस्था की आया नहीं तो क्या होगा। तो सैनिकों को पूछो, सैनिकों को राजा, उसने कहा यमुना ने 8 साल के बच्चे ने, राजा को कहो मैं आ रहा हूँ, कल मेरे लिए पालकी भेजे। तो पालकी क्यों भेजे? बोले मैं किससे लड़ने आ रहा हूँ? आपके राजपुरोहित से ना, तो मुझे भी बराबर का स्थान चाहिए। आपके राजपुरोहित कैसे आते हैं? पालकी में, मेरे लिए भी पालकी भेजो। तो राजा ने जब सुना तो बोला लड़का तो बड़ा दम है, कुछ करेगा ये। तो राजा ने, और रानी भी थी, जब ये बात पहुंची तो दोनों थे। तो रानी ने पता नहीं उसको इतना विश्वास हो, उसने कहा ये तो पक्का बच्चा हराएगा कल, ये तुम्हारे राजपुरोहित को हराएगा। राजा ने कहा हो ही नहीं सकता, मैं जानता हूँ राजपुरोहित को कितना विद्वान है, उसको कोई हरा नहीं सकता। तो रानी ने कहा शर्त लगाते हो? तो लगा ठीक है शर्त लग गई। तो राजा और रानी की शर्त लगी। रानी ने कहा कि अगर बच्चा जीत गया, अगर बच्चा हार गया, रानी ने कहा तो मैं आपकी दासी बनकर रहूँगी। रानी ने,
ये बहुत बड़ी बात होती है, रानी के लिए दासी का पद स्वीकार करना। हम लोगों को समझ नहीं आता क्योंकि हम लोग रोज घर में झाड़ू बटका करते रहते हैं, इसलिए कुछ पता नहीं है, राइट। तो हमारे लिए ये सोचना, तो कोई सुनेगा कि दासी बोल के क्या प्रॉब्लम है, हम तो वैसे ही रोज कर रहे हैं। ये रानियों की बात हो रही है, आप लोगों की नहीं। मुझे पता माता जी लोग सोच लगे कौन सी बड़ी बात है, ऐसा कौन सा शर्त लगा दिया। तो वो उनके लिए रानी जो पाँव नीचे नहीं रखती, उसको नीचे पाँव रखे तो 4 दासियाँ चाहिए उसको चप्पल पहनाने के लिए, उसको तो वो कह रही है कि मैं दासी बन जाऊँगी। तो राजा ने तो इतनी बड़ी बात तुमने कह दी, तो चलो मैं भी कहता हूँ, शर्त लगाता हूँ, अगर ये बच्चा जीत गया तो मैं अपना आधा राज्य इसको दे दूँगी, लड़के को। अच्छा, ये शर्त पता चली विद्वाजन कोलाहल को, तो हंसने लग गया, बोला रानी पागल हो गई, उसको दासी बनना पड़ेगा। तो खैर अगला दिन समय आया और उसके लिए पालकी भेजी, तो पालकी में वो आया। तो जैसे ही आया, अब देखिए लोग बड़े उत्साह में सब बैठे थे, कोई हराने वाला है। अब उसमें से 8 साल का बच्चा निकल रहा है पालकी से, तो सब लोग सोचने लगे ये करेगा। तो जो विद्वाजन कोलाहल, तो उसने रानी की ओर देखा, देखो देखो आ गया आला बंदा मतलब तमिल भाषा में आ गया, तुम्हारा विजेता आ गया, देखो मतलब ये देखो कौन आया है, बच्चा, ये लड़ेगा मुझसे। तो सभी लोग हैरान हो गए। दरअसल ऐसा होता है ना कि जो छोटा रहता है तो उसको लगता है कुछ कर नहीं सकता। जब भगवान राम भी धनुष तोड़ने के लिए आगे बढ़ रहे थे, तो सीता देवी की जो माता थी, उन्होंने कहा कि अरे ये विश्वामित्र को कोई समझाओ, इतने बड़े बड़े राजा जिस धनुष को हिला नहीं सके, ये छोटे बच्चे को भेज रहे हैं। रामचंद्र जी कितने साल के थे? 16 साल के। बोले ये बच्चे को भेज रहे हैं, ये उसको समझाओ। तो उनकी एक सहेली थी, उन्होंने कहा उनसे कि देखिए ऐसा नहीं है कि छोटा है तो कुछ बड़े काम नहीं कर सकता। उन्होंने कहा अगस्त्य मुनि बहुत छोटे हैं, पूरा समुद्र पी गए थे अकेले। और फिर उन्होंने एक बहुत सुंदर बात की कि जो मंत्र होता है वो बहुत छोटा होता है, लेकिन भगवान विष्णु को वश में कर लेता है ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, बस इतना सा मंत्र है, लेकिन वश में कृष्ण को कर लेता है। इसलिए उनका ऐसा ना सोचो छोटा नहीं कर सकता। तो खैर ये भी बच्चा आया, तो रानी को कह रहे थे कि देखो होगा। अच्छा, शर्त पता चल गई सबको कि राजा अपना आधा राज्य दे देगा और रानी दासी बनेगी। तो सब अब देखना चाहते थे कि क्या होगा। तब दोनों को साथ बिठाया गया एक ही सीमा पे। तो फिर उससे कहा अच्छा कैसे करेंगे बताइए। तो ये निश्चित हुआ कि एक व्यक्ति प्रश्न पूछेगा, दूसरा उत्तर देगा, और अगर उत्तर नहीं दे पाया तो वो परास्त हो जाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। सो जो ये थे कोलाहल या विद्वाजन कोलाहल, तो उन्होंने कहा ठीक है पूछो प्रश्न। उनको इतना विश्वास था कि ये प्रश्न पूछेगा तो उसने कहा नहीं आप पूछिए प्रश्न। उसको बहुत गुस्सा आया, बच्चा है इसे क्या प्रश्न पूछना। खैर उन्होंने कुछ प्रश्न पूछने शुरू किए शास्त्रों से। अच्छा ये सब शास्त्र से था, ऐसे नहीं कि शाहरुख खान की कौन सी नई पिक्चर आ रही है, शास्त्र से। और उत्तर भी देना था तो शास्त्र से। तो उन्होंने प्रश्न पूछने शुरू किए और 7, 8, 6, 7 प्रश्न हो गए। उसके बाद इसने सारे उत्तर दे दिए। उसके बाद यमुना ने उनको रोका। उन्होंने कहा ये क्या बच्चों के प्रश्न पूछ रहे हो मेरे से। बहुत गुस्सा आ गया। अब सोचो एक तो इतना बड़ा राजपुरोहित है और उसको ये कह रहे क्या है बच्चों की जरा कुछ अच्छे प्रश्न पूछो। तो उसने कहा अच्छा इतने से हो तुम और सोच रहे हो कि प्रश्न और अच्छे पूछें। तो उसने कहा कि अच्छा एक बात बताइए, केवल शरीर का आकार बड़ा होने से क्या व्यक्ति बुद्धिमान होता है? अगर ऐसा होता तो उन्होंने देखा है वो देखो भैंस खड़ी है बाहर, तो इसे ज़्यादा बड़ी है तो उसको ज़्यादा बुद्धि होनी चाहिए। तो विद्वान को लाल को तो और गुस्सा आ रहा था, ये कर क्या रहा है, सबके सामने मेरी बेइज्जती कर रहा है। तो उसने कहा अच्छा ठीक है तुम पूछो, तुम्हें लग रहा है ना कि मैं प्रश्न बच्चों में पूछ रहा हूँ, तुम पूछो। तो उसने कहा ठीक है मैं आपसे केवल 3 बातें कहूँगा। कितना कॉन्फिडेंस उसको। उसने कहा केवल 3 बातें कहूँगा मैं आपको और मेरी हर बात को आपको खंडन करना है, मतलब गलत साबित करना है।
जो मैंने कहा आपको ये साबित करना है कि गलत है, शास्त्र के आधार। उसने कहा कौन सी बड़ी बात है, बोलो। उसने सोचा बोलेंगे कि भगवान का रूप नहीं होता, ये भगवान का रूप होता है या नहीं होता है, तो मुझे उसको गलत साबित करना है, ये सब कर लूँगा, शास्त्र आता है। उसने पहली बात कही यमुनाचार्य, उसने कहा कि हमारे राजा बहुत पवित्र व्यक्ति है। समझ आया? अब उसको क्या करना है? मतलब राजा पापी है ये बताना है। इसलिए तो मेरा गला कटवा देगा। अब राजसभा में बैठकर राजा के सामने कोई ये कह सकता है कि राजा पापी है? तो भाई तो उसने उसको अब क्या बोले, अचानक उसने बोला कि हमारे राजा बड़े पवित्र हैं, तो सब देखने लग गए। तो बुढ़ान क्या बोले, ये तो बोलेगा एक महापापी बैठा हुआ है राजा। तो उसने राजा को कहा कि राजा देखिए ये कितना कैसा व्यक्ति है, आपका अपमान कर रहा है, इसको अभी आप बंदी बना लीजिए। अच्छा, राजा भी ना मन में थोड़ा चाहता था कि हार जाए क्योंकि वो व्यक्ति ऐसा था लेकिन हारता नहीं था। तो राजा ने कहा बिल्कुल नहीं, नियम ये है कि आपको उसके प्रश्न का उत्तर देना है, अगर नहीं तो आप डिफीट, आप हार गए, स्वीकार करो। अब ये कैसे स्वीकार करें? उसको बड़ा गुस्सा आया। यमुना ने कहा कोई बात नहीं, और दूसरा, मैंने 3 कहे ना, सेकंड चांस देता हूँ। उसने दूसरा प्रश्न कहा, हमारी जो रानी है, पहले वो राजा पे गया था, हमारी जो रानी है बहुत सती स्त्री है। क्या बताना है उसको सबके सामने कि ये रानी जो है ये, इसका चरित्र अच्छा नहीं है, सती नहीं है। तो उसने जैसे ही सुना उसने कहा महाराज देखिए क्या कर रहा है ये लड़का, अब तो ये महारानी के चरित्र पर दोष लगा रहा है, इसका गला कटवा दीजिए। राजा ने कहा बिल्कुल नहीं, नियम क्या है, उसको परास्त करो नहीं तो खुद भी स्वीकार करो। यमुना ने कहा रुक तीसरा और देता हूँ। तीसरा उसने कहा, तो 2 ध्यान है ना आपको, क्या कहे, पहला राजा पे गए, दूसरा रानी पे। तो क्या पहला था, राजा पवित्र है, मतलब उसको क्या प्रूव करना, राजा पापी आदमी है। दूसरा था रानी सती, मतलब क्या प्रूव करना, रानी सती नहीं है, चरित्रहीन है। अब तीसरा उसने कहा आपकी माँ, क्योंकि उनके ऊपर ही आ गया वो तो छोड़ो राजा रानी, अब तो उसके ऊपर आ गया। उन्होंने कहा कि आपकी माँ बांझ नहीं है, बांझ जानते जिसके संतान नहीं है, तो मेरी माँ, अरे मैं मेरा पुत्र है, मेरी माँ बांझ कैसे हो सकती है? उसे कहा आपकी माँ बांझ नहीं है, मतलब आपको प्रूव करना है कि मेरी माँ बांझ है। ये कैसे, मैं पूरा पुत्र उसका, मेरी माँ कैसे बांझ हो सकती है? तो उसने राजा को कहा कि ये लड़का पागल हो गया है, क्या बातें कर रहा है, ये शास्त्र नहीं है। राजा ने कहा जो भी हो, नियम है आपको परास्त करना है, आप उसका खंडन करो, नहीं तो आपने स्वीकार किया था, उसने पहले कहा था मैं 3 बातें कहूँगा, खंडन कर देना, आपने हाँ कहा था, आप खंडन करो। कहाँ से खंडन करेगा, कहाँ से बताएगा कि राजा पापी है, कहाँ से बताएगा कि रानी का चरित्र अच्छा नहीं है, और कहाँ से बताएगा कि मेरी माँ जिसने मुझे जन्म दिया वो बांझ है? उसका तो सच चकरा गया, उसने कहा ये सब तो नहीं हो सकता। तो फिर सारे शाम स्वीकार करते हो, इसका मैं इसको खंडन नहीं कर सकता। तो फिर अब उनसे पूछा, यमुना उत्तर तो देना है ना किसी को, ऐसे थोड़ी कि प्रश्न पूछ दिए और चल दिए हो गया बस। जैसे होता है ना कि वो एक हम जोक सुन रहे थे कि एक बार आपके वापी का कोई व्यक्ति प्लेन में जा रहा था, वापी वाले बड़े स्मार्ट होते हैं, तो प्लेन में जा रहा था तो उसके पास में एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक बैठा था। तो बहुत लंबी जर्नी थी, तो वैज्ञानिक ने सोचा कुछ करें, तो उसने कहा, क्योंकि वैज्ञानिक को बहुत अहंकार था अपने ज्ञान का, तो उसने कहा एक काम करते हैं, आप मुझसे कोई प्रश्न पूछो, अगर मैं उत्तर नहीं दे पाया तो मैं 5000 रुपये दूंगा आपको, और मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, अगर आप उत्तर नहीं दे पाए तो आप मुझे 50 रुपये दे दो। तो पता था कि उत्तर तो दे ही नहीं पाएगा मैं जो पूछूंगा,
तो आप 50 दे देना और आप पूछोगे मैं नहीं दे पाऊँ तो 500, ठीक है। तो हमारे बापी के हीरो जी ने कहा कि आप पूछो वैज्ञानिक से। तो वैज्ञानिक ने पूछो प्रश्न, कठिन प्रश्न था, नहीं आया उत्तर, 50 दे देती नहीं। तो उन्होंने कहा अच्छा तुम पूछो। तो उसने प्रश्न किया कि ऐसा कौन सा जानवर है जो जब पहाड़ के ऊपर जाता है तो उसके 3 पाँव होते हैं और जब नीचे आता है तो 4 पाँव हो जाते हैं। तो सर ये कौन सा प्राणी है? तो उसने अपना लैपटॉप निकाला, सारा इंटरनेट कनेक्शन किया, सब चेक कर रहा है पूरा उसमें कि कहाँ है, सारा उसने ढूंढ लिया, उसको कहीं नहीं मिला। बेचारा थक गया, हाथ 5000 रुपये निकाल के दिया, बोला मुझे तो पता नहीं। तो उसने 5000 रुपये लिया, अपना टोपी नीचे किया, सो गया। उसने उठाया तो क्या हुआ, अरे उत्तर तो बताओ। उसने 50 रुपये निकाला और दे दिया। बोला मेरे पास सही है उत्तर, 50 रुपये रखा। गुजराती लोग थोड़ा बिजनेस में माहिर होता है, प्लेट में भी कमा रहा था। तो ऐसा यहाँ नहीं चल सकता कि वो कहे कि अरे उत्तर बताओ, बोला उत्तर तो पता नहीं, ये तो चलो 10 रुपये रख लो, ऐसा कुछ नहीं। सब उन्हें उत्तर बताना था। तो उसने कहा ठीक है, मैं तीनों चीज़ें प्रूव करके बताता हूँ। तो क्या प्रूव करना है उसको? 3 चीज़ें। राजा पापी है, दूसरा रानी चरित्रहीन है, और तीसरा और इन तीनों चीज़ों को उन्होंने प्रूव किया। तो कैसे किया वो नहीं बताएंगे आपको, वो अगले बार जब आएंगे तब चर्चा करेंगे। अरे अगली बार के लिए कुछ तो रखिए, आप प्लेट में कुछ दे सकते हो। गुजरात में है तो उसको थोड़ा गुजराती ठीक है। उसको अगली बार के लिए, रविवार के कार्यक्रम के लिए धर्मपुर आए तो उसको बताएंगे, ठीक है। थैंक यू, हरे कृष्ण। क्या हुआ, हो गया ना? सुबह वाला भी बाकी है, सुबह का आंसर थोड़ा सस्पेंस रहना चाहिए ना लाइफ में। अच्छा, इसकी आगे की स्टोरी बताते हैं आपको क्या हुआ। ये सुना है क्या करोगे आप लोग को पता नहीं चल जाएगा तो क्या होगा? अच्छा मैं ये बताइए, आप लोगों को उत्तर पता चल गया तो क्या होगा? बाकी में आगे बढ़ जाओगे, कोई सुनने की जरूरत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कोई सुनना चाहते हैं? ठीक है, चलो उसको उत्तर दे देंगे तो अगली बार तक का। लेकिन समय हो गया, क्या करें? भूख लग रही होगी आपको। तो उसने उत्तर देना शुरू किया। तो पहला उत्तर उसका था पापी। तो उसने कहा कि मनुस्मृति के अनुसार, देखिए जो भी कहना शास्त्र तो मन से नहीं कह सकते ना। उसने कहा मनुस्मृति एक ग्रंथ है जिसमें मनुष्यों के जीवन में कैसे उनको रहना है उसके नियम बताए गए। तो उन्होंने कहा कि मनुस्मृति के अनुसार जो राजा होता है उसको प्रजा का 1/6 भाग जो भी प्रजा करती है पाप, वो राजा को लगता है 1/6। ये मनुस्मृति ने कहा है। उनका सही है। उसने उससे पूछा सही है कि नहीं, शास्त्र पढ़ा है ना? जहाँ सही है। तो बोले अब हम लोग किस में हैं? कलयुग में। ऐसा हो सकता है कि राजा की सारी प्रजा में कोई पापी ना हो? तो सारे पापी हैं, और उन पापों का सारा हिस्सा कहाँ आ रहा है? तो राजा पवित्र कहाँ से हो गया? है कि नहीं पापी? और राजा भी बड़ा खुश हो गया, ताली बजाने लगा, बहुत अच्छा। और रानी, क्योंकि अब जीत कौन रही है? रानी तो इतनी खुश हो गई, मेरा पति पापी है, जय हो। मतलब भी कहा हो, तो वो बड़ी खुश हो गई कि एकदम सही कहा। तो उसने पहली बात प्रूव कर दी कि राजा पवित्र नहीं है, राजा पापी है। क्योंकि पाप सारे उसको, इतने सारे लोगों का पाप लग रहा है तो वहाँ पापी हो गया ना। तो राजा भी खुश हो गया। तो पहली चीज। अब लेकिन दूसरी थोड़ी खतरनाक थी। दूसरा उसने प्रूव करना है कि रानी चरित्रहीन सती नहीं है, मतलब
सती का अर्थ होता है जो अपने पति के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित। तो उसने कहा मनुस्मृति के अनुसार, फिर से उन्होंने कहा मनुस्मृति के अनुसार जब राजा कोई बनता है तो वो 10 देवताओं का प्रतिनिधि होता है, मतलब उसमें 10 देवताओं का वास होता है, उसको राजा, इसलिए राजा को भगवान का प्रतिनिधि भी कहा जाता है, नरदेव कहा जाता है। तो उसने कहा कि वो 10 देवताओं का प्रतिनिधि होता है, मतलब उसमें 10 देवता वास कर रहे हैं। और जब ये रानी ने विवाह किया राजा के साथ, तो किसके साथ किया? और जब रानी संग कर रही है राजा के साथ, तो किसके साथ कर रही है? सती कहाँ से होती है, राइट? तो इसीलिए हमारी रानी सती नहीं है। रानी तो एकदम उछल गई अपनी सीट से, जय जय मैं सती नहीं, मतलब जो भी कह रही होगी, मगर उसको बहुत पसंद था कि ये डिफीट हो रहा है, क्योंकि उसको नहीं तो दासी बनना पड़ता है। तो ये होगा। अच्छा, अब लास्ट वाला, चलो ये तो समझ में आ गया। अब है कि प्रूव करना है कि उसकी माँ पुत्र है लेकिन माँ बांझ। बांझ समझते हैं आप लोग क्या कहते हैं? गुजराती में क्या कहते हैं? बांझी, मतलब जिस तरीके संतान ना हो उसको बांझ कहा जाता है। तो ये तो कह रहे हैं कि मेरी माँ, मतलब मैं पुत्र हूँ, तो कैसे पुत्र? तो फिर उसने कहा यमुना ने, देखिए 8 साल का बालक, एक ही शास्त्र लिया मनुस्मृति, उसने कहा मनुस्मृति के अनुसार, तीसरा भी एक ही शास्त्र में सारा परास्त कर दिया, उसने कहा मनुस्मृति के अनुसार जिस स्त्री के केवल एक संतान हो उसको बांझ माना गया, और तुम तुम्हारी माता के अकेले पुत्र हो, इसीलिए तुम्हारी माता बांझ है। सो राजा और रानी दोनों प्रसन्न हो गए। रानी तो बहुत ही प्रसन्न हो गई क्योंकि बच गई, जीत गई शर्त। और फिर शर्त के अनुसार राजा ने अपना आधा राज्य यमुना, 8 साल का बच्चा राजा बन गया, आधा राज्य देना पड़ा, उसने शर्त लगाई थी तो आधा राज्य दिया। अभी 8 साल का बच्चा राजा बना। देखिए हमारी जो कथा है वो कथा ये नहीं थी कि राम ये यमुनाचार्य क्या बने, हमारी कथा थी रक्षा कैसे करते भगवान। तो अब उस पर आ जाते हैं हम लोग। आप लोग भटक गए थे थोड़ा, या हमने भटका दिया था। तो अब ये राजा, इन्होंने इतने समय अच्छी भक्ति की थी 8 साल। अब जब राजा बना तो जितने आसपास के राजा थे छोटे छोटे राज्यों के, उन्होंने सोचा बच्चा राजा बना है 8 साल का, अटैक कर देते हैं इसके ऊपर, तो हम उस राज्य को छीन लेंगे। वो क्या कर लेगा 8 साल का राजा? तो ये बहुत विद्वान थे। अब सोचिए इतना बड़ा उन्होंने प्रयास किया था। तो जैसे राजा बने उनको पता चला कि ये जितने देर करूँगा ये सब मेरे ऊपर आक्रमण करेंगे। इसने अपनी सेना तैयार की और उन सब राज्यों पर आक्रमण कर दिया। वो लोग संभले, तो कोई सोच भी नहीं सकता कि 8 साल का बच्चा हमारे ऊपर आक्रमण करे, सब पर आक्रमण करे, और सबको परास्त किया और सारे राजाओं का वो राजा बन गया और इतना शक्तिशाली हो गया। और फिर धीरे धीरे कई वर्ष बीत गए, लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा केवल राज्य में, अब वो भूल गया भगवद गीता, अब वो भूल गया भक्ति। यमुना जो 8 साल तक, यानी कि 5 साल से 8, 3 साल गुरुकुल में, और पहले भी इतने अच्छे परिवार से जिसने बचपन से सब सीखा है, वो सब भूल गए। अब पूरा समय राजा बन गया और फिर धीरे धीरे बहुत शक्तिशाली राजा हुआ। उनके जो दादा थे नाथ मुनि, अब समय आया कि वो अपना देह छोड़ रहे, मृत्यु हो रही थी। तो उनके शिष्य थे, उनके पास गए, उनको हाथ जोड़कर पूछा कि महाराज मेरे लिए कोई कार्य हो। तो मुझे आपकी कोई इच्छा अधूरी रह गई हो तो बताइए, मैं उसको पूरा करता हूँ। भक्त है, भक्त को मृत्यु के समय कोई इच्छा नहीं होती। भक्त कौन भक्त है जो मृत्यु के समय क्या सोचता है? कृष्ण का स्मरण करता है, उसको कोई इच्छा नहीं कि मेरे बैंक बैलेंस में कितना रुपया है, मेरे शेयर मार्केट का क्या हो रहा है, मेरी पत्नी का क्या होगा, मर जाऊंगा। व्यक्ति को खुद का सोचना चाहिए, बाकी सब यही रहेंगे, तुम्हारा क्या होगा, ये हम लोग नहीं सोचते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद से एक बार किसी ने पूछा, प्रभुपाद आप लोग ये हरे कृष्णा करते रहते हो, मानो जीवन भर हरे कृष्णा कर लिया आपने और मरने के बाद आपको पता चला कि कृष्ण है ही नहीं, क्या फायदा है? सारा जीवन खराब, बर्बाद।
प्रभुपाद ने कहा कि चलो मान भी लिया जाए कि अगर हमने जीवन भर कीर्तन किया, प्रसाद लिया और अंत में हमें पता चला मृत्यु के बाद कि भगवान है नहीं, कृष्ण है नहीं, तो बोले हमारा क्या नुकसान है? खाए पिए, कीर्तन किया, नित्य किया, क्या नुकसान हो गया हमारा? लेकिन आप लोग पापी व्यक्ति कहते, आप लोग जो ये सोचते हो कि कृष्ण नहीं है और इसीलिए पापी जीवन जी रहे हो, सारे पाप कर रहे हो, आपको मृत्यु के बाद जब पता चलेगा कि कृष्ण है तो आपका क्या होगा वो चिंता करो, हमारी चिंता मत करो, हम तो खा पी कर बस रहे। इसलिए हमें चिंता नहीं है, भक्त को चिंता नहीं होती मृत्यु के समय क्या हो रहा है। आप देखिए मृत्यु के समय व्यक्ति का शरीर अकड़ जाता है, मलमूत्र त्याग देता है व्यक्ति, क्यों? भय होता है, डर होता है। लेकिन भक्त को कोई डर नहीं है, मृत्यु के लिए वो आज भी तैयार है। क्या होगा मृत्यु में? मृत्यु का क्या है भक्त के लिए? एक दरवाजा बंद होना, दूसरा दरवाजा खुलना। भौतिक जगत का दरवाजा बंद होता है और कृष्ण का आध्यात्मिक जगत का दरवाजा खुल जाता है। भक्त के तो भाग्य खुल जाते हैं मृत्यु के समय। इसको कोई चिंता नहीं। तो उनसे पूछा कोई इच्छा है, बुरी इच्छा? उन्होंने कहा एक बात मुझे आज भी अच्छी नहीं लग रही। तो उनका बताइए क्या कर सकता हूँ? उन्होंने कहा यमुना, वो राजा बन गया है, राज्य कर रहे सब ठीक है, लेकिन भक्ति से दूर चला गया, मेरा हृदय प्रसन्न नहीं, उसको भक्त बनाना, उसको वापस लाना। तो शिष्य ने वचन दिया मरते हुए गुरु को कि मैं वचन देता हूँ कि उसको मैं वापस लेकर आऊँगा। गुरु की मृत्यु हो गई। तो अब उनको इसको वापस लाना है, तो आए मिलने के लिए, लेकिन मिलने नहीं दिए। राजा बहुत बड़े थे, अब मिलते ही नहीं थे इनसे। देखिए राजा को मिलना कोई संभव नहीं है। अभी हम लोग बोले अभी आपके ही गांव के मोदी जी जाकर मिलना है, आप जाओगे? धर्मपुर से आया हूँ। हाँ मोदी जी, हाँ ये होगा ऐसा? महीनों तक अपॉइंटमेंट नहीं मिलते हैं, तो राजा को मिलने जा रहे, राजा नहीं मिल रहे, तो क्या करें? तो उन्होंने एक उपाय सोचा, एक विशेष प्रकार की सब्जी लेकर आए। देखिए जो हम सब्जी खाते हैं ना, सब्जियों में इतनी शक्ति होती है कि वो आपको राक्षस या देवता बना सकते हैं। जो सब्जी आप खाओगे उसका प्रभाव होता है। तो ऐसी सब्जी लेकर आए जिससे सत्वगुण का प्रभाव बढ़ जाए। और उन्होंने क्या किया, वो जो कुकिंग करते थे रसोइया, उसके पास गए, उसको कहा कि ये सब्जी आप राजा को बना के खिलाओ। तो उसने सब्जी बनाई और राजा के पास लेके गए। राजा ने बाकी सब्जियों में ये पहली सब्जी देखी, क्या नया कुछ बना है? बोले आपके लिए। खाया, बहुत अच्छा लगा राजा को। फिर अगले दिन लेकर आए, फिर अगले दिन, ऐसे 1 महीने तक रोज सब्जी लाकर देते थे वो। और वो जो रसोइया था रोज खिला रहा था, क्योंकि वो लाकर देते थे राजा को खिलाओ, राजा को खिलाओ, खिला रहा था। एक दिन वो गए सब्जी लेकर, अब ये रोज आ रहे थे, तो रसोई ने ध्यान नहीं दिया था कि तो नहीं आएंगे तो कहीं से लाना है। अब वो इंतजार करता रहा, नहीं आए, नहीं बनाई। अब वो जब राजा के सामने भोजन लेकर पहुंचा तो राजा को वो सब्जी कहा, क्योंकि आदत पड़ चुकी थी खाने की, और वो सब्जी थी जो बहुत अच्छी तरह से मन को प्रभाव कर रही थी। तो राजा ने कहा सब्जी कहाँ है? उसने कहा आज मैंने नहीं बनाई। तो राजा ने कहा क्यों? क्योंकि भाई वो तो राजा है ना, ऐसे थोड़ी बोल सकते पैसा खत्म हो गया था सब्जी नहीं लेकर। ये क्या घर पे होता है ना कि भाई वो सब्जी क्यों नहीं बनी, बोले आज नहीं लाए या मिली नहीं। राजा के लिए ऐसा कुछ नहीं। तो राजा ने कहा क्यों नहीं बनाई? तो उसने हाथ जोड़कर कहा क्षमा चाहता हूँ, लेकिन ये जो सब्जी थी रोज एक सन्यासी लेकर आते थे मेरे पास, और मैं आपको बना के खिलाता था, आज वो आए नहीं। तो सन्यासी मेरे लिए तो सब्जी लाते थे, पता नहीं वो लाते थे आपको खिलाने के लिए। तो अच्छा अगर आए तो उनको अगली बार अगर वो आते हैं कल लेकर तो मेरे पास लेकर आए। तो ठीक है, सो अगले दिन सब्जी लेकर आए। तो बावर्ची ने कहा महाराज ने आपको बुलाया, वही तो चाहते थे, 1 महीने से इंतजार कर रहे थे। तो फिर वो लेके गए उनके पास। तो हमने पूछा कि आप मेरे लिए क्यों, आप सन्यासी आदमी, आप मेरे लिए क्यों रोज सब्जी ला रहे हो, क्या बात है? तो उन्होंने कहा आपसे थोड़ा अकेले में बात करना है। ठीक है। तो उन्होंने कहा
कि दरअसल आपके जो दादा हैं नाथ मुनि, उनकी मृत्यु हुई है, लेकिन वो आपके लिए बहुत बड़ा खजाना छोड़ गए। वो राजनीति का खजाना चाहिए, बहुत वैसे भी प्रॉब्लम हो रही है पैसे की, बोले बहुत बड़ा खजाना है, लेकिन वो खजाना 7 दीवारों में अंदर बंद है और उसके लिए आपको चलना पड़ेगा खुद। आपका मंत्री नहीं, आपका कोई सैनिक नहीं, अकेले आपको मेरे साथ चलना होगा। और वो 7 दीवारों में बंद है खजाना और मंत्र से खुलता है केवल, वो मैं आपको बताऊंगा, आपको नहीं सकता। तो राजा ने कहा ठीक है, मंत्री को बुलाया, तुम सब राज्य संभालो, मैं जा रहा हूँ खजाना लेकर आता। तो चलने लगे, चल के जाना वो भी रथ पे नहीं। तो चलने लगे तो रोज ये सन्यासी क्या करते थे, भगवत गीता का एक अध्याय सुनाते थे रोज। तो शुरुआत में पहला सुना, दूसरा सुना, तीसरा सुना, धीरे धीरे सुनते सुनते जब 7वें अध्याय के प्रारंभ में पहुँचे तब तक उनकी चेतना वापस आ गई। क्योंकि ये सब तो उन्होंने किया हुआ था बचपन में, ऐसा तो नहीं था कि कोई नई चीज़ सुनी उन्होंने, ये सब वो करते थे और श्लोकों के अर्थ को जानते थे, बड़े विद्वान थे। तो उन श्लोकों को जो सुनने लगे और फिर जब वो आए, मय्या सक्त मनः पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रयः, तो उन्होंने सुना मय्या सक्त मनः पार्थ, अपना मन मुझ में आसक्त करो, मय्या सक्त मनः पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रयः। तो उनको सारा याद आ गया, अपनी भक्ति, अपना परिवार, अपनी वो सेवा। क्योंकि भक्त कभी भी चाहे भटक जाए लेकिन अपनी सेवा भगवान के प्रति कभी नहीं भूलता। ये भगवान का गुण है, भगवान भूलने नहीं देते हैं। हमारे जीवन में हम लोग कभी किसी व्यक्ति के साथ संपर्क रखते हैं, आप उसके लिए बहुत अच्छे कार्य कर दो, 99 अच्छे कार्य कर दो और एक बुरा कार्य कर दो, वो व्यक्ति जीवन भर आपकी शक्ल नहीं देखेगा। लेकिन भगवान, आप 99 अपराध कर दो उनके प्रति, एक छोटी सी सेवा कर दो, भगवान सारे अपराध भूल जाते हैं, केवल उस सेवा को याद रखते हैं। और इसीलिए उस सेवा को याद रखा भगवान ने और उसको याद दिलाया। उसको सारा याद आया कि मैं कहाँ था और मैं कहाँ आ गया, ये कहाँ फंस गया इस राजा बनने के चक्कर में। और उसी समय उन्होंने निर्णय किया मुझे कुछ नहीं चाहिए और उन्होंने उनके पाँव पकड़ लिए। उन्होंने कहा आपने मुझे मेरा सही रास्ता, सही मार्ग दिखलाया, मैं तो यही चाहता हूँ, मेरा जीवन है। और उस समय उन्होंने फिर जाकर व्यवस्था की कि अपना जितना धन था उसका आधा उन्होंने भगवान की सेवा के लिए रखा। पूरा जितना खजाना था आधा भगवान जी के, रंगनाथ जी की सेवा के लिए रख दिया और आधा राज्य चलाने के लिए, और फिर अन्यों को सौंप कर राज्य, फिर वो उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और आगे चलकर बहुत बड़े आचार्य बने, जो रामानुजाचार्य के गुरु कहलाए। श्रीपाद रामानुजाचार्य के गुरु हैं वो यमुनाचार्य। तो इतने महान व्यक्ति वो बने। तो ये छोटा सा प्रसंग है कि भटक गया था व्यक्ति, भगवान ने भटकने नहीं दिया, भगवान इस प्रकार रक्षा करते हैं। और ये विश्वास हम सबका होना चाहिए। तो इसीलिए भक्त वो है जिसको विश्वास हो कि श्री कृष्ण सदैव मेरी रक्षा करें। और ये बात हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं? समय तो हो चुका है, लेकिन एक आध कोई प्रश्न हो तो ले सकते। मुझे आपने बोला वो राजा में 10 देवताओं का वास होता है, क्या आप जान सकते हो 10 देवता? यमुनाचार्य को पूछना पड़ेगा। देवताओं में प्रमुख देवता होते हैं, कुछ देवताओं में श्रेणियाँ होती हैं, नियंत्रक देवता और दूसरे कर्मजा देवता। कर्मजा मतलब जो कर्म से बनते हैं वापस चले जाते हैं, नियंत्रक मतलब इंद्र इत्यादि। ये कुछ देवताओं का वास है जो नियंत्रण करते हैं। नाम सबके हमें याद है, देवताओं से हमारी इतनी मित्रता है। यस, और कोई प्रश्न? हाँ जी। ब्रह्मा जी ने चुरा लिया बछड़े और तो ब्रह्मा जी को इतना पता नहीं था ये भगवान की लीला है। प्रश्न ऐसे, ब्रह्मा जी ने बच्चों को चुरा लिया, ब्रह्मा जी को सब कुछ ज्ञान होना चाहिए, तुमको
पता नहीं था कि भगवान है, भगवान लीला कर रहे हैं। एक्चुअली शुरुआत में जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ तब भी ब्रह्मा जी को पता था। ब्रह्मा जी खुद ही गए थे प्रार्थना करने की, आइए पृथ्वी को लेकर। जब कंस का अत्याचार बहुत बढ़ गया था, पृथ्वी ने गाय का रूप लिया, ब्रह्मा जी इसको लेकर खुद ही गए थे और उन्होंने ही देवताओं को बताया कि भगवान बहुत जल्दी आने वाले हैं, और फिर भी भूल गए। हुआ ये कि अघासुर नाम का एक असुर था, उसको भगवान ने मारा। ब्रह्मा जी उस समय अपने लोकों में बैठे हुए थे और अघासुर को मारा। जैसे ही अघासुर को मारा, अघासुर मुक्त होकर भगवान के धाम चला गया, क्योंकि भगवान ने मारा है। श्री कृष्ण जिसको मारे हैं वो कैसे मुक्त ना हो, तो मुक्त होकर चला गया। तो जब तो सारे जो देवता थे वो पुष्प की वर्षा करने लगे, गुणगान करने लगे, अघासुर मुक्त हो गया। अघासुर, ब्रह्मा जी ने सुना अपने लोक में बैठे, किया अघासुर कैसे मुक्त हो गया? क्योंकि मेरी परमिशन के बिना बाहर मेरा राज्य चलता है, यहाँ पर ब्रह्मा जी का ब्रह्मांड है, तो कैसे चला गया? लोग तो गया, वो देखो जा रहा है। ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरे बताया था, तो कैसे गया? वो देख रहा नीचे कृष्ण, उसने मारा और इसीलिए चला गया। तो ब्रह्मा जी ने नीचे देखा, तो क्या देखा ब्रह्मा जी ने? श्री कृष्ण बैठे हैं, ग्वाल बैठे हैं, और एक ग्वाल ने श्री कृष्ण से कहा कि मेरी माँ ने तुम्हारे लिए छाछ भेजी, बटर मिल्क, क्या बोलते हैं, छाछ बोलते हैं, छाछ भेजी तुम्हारे लिए। कृष्ण ने कहा पिलाओ, जल्दी लाओ। तो उसने निकाली, मटके में छाछ थी। कृष्ण ने कहा जल्दी दो जल्दी दो। उसने क्या, ऐसे लेके गए, कृष्ण ने अपना मुंह आगे किया और वो बच्चा सारी छाछ खुद पी गया। कृष्ण को नहीं पिलाया, तो सारी छाछ खुद पी गया। कृष्ण ने जैसे देखा, अरे ये क्या किया, तो अभी उसके मुंह में थी छाछ यहाँ पे ऐसे। तो कृष्ण ने क्या किया, दोनों ऐसे हाथों को बना के मुट्ठियों से उसको मारा, इधर से पूरी छाछ मुंह में भरी थी ना, ऐसे मारा, उसका मुंह खुल गया और पिचकारी की तरह सारी छाछ उसके मुंह से बाहर आई, और उसके मुंह से छाछ बाहर आ रही है और कृष्ण ने अपना मुंह खोल लिया और कृष्ण उसको पिए। ब्रह्मा जी ने देखा, बोला ये भगवान नहीं हो सकते। भगवान को भोग लगाया जाता है, मंत्र बोले जाते हैं, बहुत सारा कुछ किया जाता है, ये तो सीधा उसके मुंह से निकल रहा है, इसके ये भगवान नहीं होते। ब्रह्मा जी भ्रमित हो गए, भगवान की इतनी प्रेममय लीला को और इसीलिए उन्होंने कहा थोड़ी परीक्षा देना। दूसरा कारण, भगवान चाहते थे एक लीला करना, तो इसीलिए ब्रह्मा जी जैसे व्यक्ति को भी, ब्रह्मा जी क्या, भगवान तो बलराम जी को भी भ्रमित कर रहे। जब ये ब्रह्म विमोहन लीला हुई, 1 साल तक बलराम जी को भी नहीं पता। ये वर्णन है कि बलराम जी सोचने लगे ये हो क्या रहा है, ये माएँ अपने बच्चों को इतना प्रेम कर रही हैं, ये गाय भागती है जैसे बछड़े को देखती हैं, ऊपर से पर्वत से भाग कर आ रही है बछड़े को देखकर। ठीक है, पहले भी प्रेम करते थे, तो आजकल कुछ गड़बड़ लग रहा है। तो बलराम जी सोच रहे हैं कुछ तो है। फिर बहुत दिनों बाद उन्होंने कृष्ण को पूछा, इधर आओ। तो कृष्ण गए, हाँ बोलिए, बड़े भाई हैं, आदर पालन करना। बोले क्या चल रहा है? कृष्ण का क्या चल रहा है? बोले कुछ तो गड़बड़ है, ये माएँ जितनी हैं इतना प्रेम क्यों कर रही हैं? तो कृष्ण का माँ है, बच्चे से प्रेम तो करेगी। बलराम ने कहा मुझे मत सिखाओ, कुछ गड़बड़ है, बताओ। तो फिर कृष्ण ने बताया कि दरअसल ऐसा। तो बलराम जी तक को नहीं पता था तो फिर ब्रह्मा जी की क्या दिशा है। ठीक है, और कोई प्रश्न? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बड़ा अच्छा लगा। धर्मपुर में भी जो लोग धर्मपुर के यहाँ कुछ बाहर से आए हैं, बाहर मतलब वापिस ज़्यादा दूर से नहीं आए हैं, और जो धर्मपुर के हैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा आप सबके बीच में आकर। आशा करते हैं और कभी फिर आएंगे और फिर कुछ और प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ओम कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद अचल कृष्ण जी का, जिन्होंने हम वापी वालों को तो अपहरण करके इधर लाए हैं और बाकी धर्मपुर वालों पे भी कृपा किया है यहाँ पे आके। तो एक बार प्रभु जी का अभिवादन करेंगे पुनः हरे कृष्णा महामंत्र से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
अभी मैं धर्मपुर का हूँ, ऐसा करके बात कर रहा हूँ। तो इसी प्रकार धर्मपुर आते रहें प्रभु जी बार बार, और जो भी भक्त हैं उनको अपना संग प्रदान करते रहें। आज का जो प्रसादम है वो प्रसादम की सेवा जगदीश भाई ईश्वर भाई पटेल उनकी तरफ से है, जो हम लोग प्रसाद अभी पाने वाले हैं, कृष्ण प्रसाद। तो एक बार उनके लिए हम लोग हरे कृष्णा महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगदीश भाई हैं क्या यहाँ पे? माता जी हैं। माता जी से मेरा निवेदन है, कैलाश माता जी उनसे निवेदन है, कृपया वो आए। माता जी